मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। जो संक्षिप्त में आज मतदान दिवस की कार्रवाई है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का जो मतदान की प्रक्रिया है उसको आज संपन्न कराया गया है। 300 पोलिंग स्टेशंस पे मतदान की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 297 पोलिंग स्टेशंस का जो रिसीविंग की कार्रवाई होगी वो आज ही संपन्न करा ली जाएगी कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। 3 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी जो रिसीविंग होगी वो कल सुबह होगी और वो अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग प्रयास करेंगे कि निष्पादित हो जाए। अगर हम ईवीएम्स की बात करें तो मॉक पोल के दौरान 2 बैलेट यूनिट्स हमारे चेंज हुए, 1 कंट्रोल यूनिट चेंज हुआ और 4 वीवीपैट्स मॉक पोल के दौरान चेंज हुए। और एक्चुअल पोल के दौरान 1 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट और 5 वीवीपैट्स रिप्लेस हुए एक्चुअल पोल के दौरान। हमारे जो 31 वोटर्स थे दिव्यांग श्रेणी के और 85 प्लस श्रेणी के जिन्होंने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया था, उन सभी ने होम वोटिंग की प्रक्रिया को पहले ही पूर्ण कर लिया था। 100% वोटिंग हमारी होम वोटिंग संपन्न कर ली गई थी। आज जो दिव्यांगजन हमारे थे जिन्होंने बूथ पर चूज किया वोट करना, उसमें से 94.63 दिव्यांगजनों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 85 प्लस में 90.62 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग बूथों पर जाके आज किया। और हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो ट्रेंड जो अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो 73.88% है, परंतु 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो हम लोग के पास नहीं आया है। तो हमें अपेक्षा है कि इसमें माइनर इंक्रीज अगले आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग को देखने को मिलेगा। 2 FIRs आज दर्ज की गई हैं। उसमें से एक है जो सोशल मीडिया पे सीक्रेसी और वोट के वायलेशन के लिए है, और दूसरा है बूथ के निकट क्षेत्र में कैश लेके लोगों को प्रलोभन देने की संभावना व्यक्त की गई थी कैंडिडेट के द्वारा, तो उसके सत्यापन के उपरांत उसमें FIR दर्ज की गई है। और ये एक संक्षिप्त में आज का विवरणी था। यदि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कौन सी पार्टी पर? ये देखिए, किसी पार्टी पर नहीं है। कंप्लेंट हम लोगों को मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आई थी। एग्जैक्टली कंप्लेनेंट कौन थे उसका ध्यान तो मैं नाम का भी नहीं है वर्तमान में, परंतु ये धालबूमगढ़ में एक FIR है और एक घाटशिला थाने में FIR है जो सोशल मीडिया से सर 73.8 है, तो क्या 1 घंटे में 38 बूथों का आएगा तो वो 74.5 तक जा इसमें हाँ बिल्कुल। अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा वो तो हम लोग अभी नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बिकॉज 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। एक कैंडिडेट पे जो कैंडिडेट पे नहीं, एक व्यक्ति पे है। सर, पूरे चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज हुए? देखिए, जो FIRs हम लोग के दर्ज हुए हैं वो इसके पूर्व MCC वायलेशन का मात्र 1 FIR था। उसके अतिरिक्त MCC वायलेशन का कोई केस नहीं है, परंतु फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन का सीजर, कैश का सीजर, वो सब को यदि हम मिला दें तो 3 करोड़ 30 लाख का सीजर हमने किया। विधानसभा आम चुनाव का जो आंकड़ा है सर, उसके आसपास ही रहेंगे या क्रॉस करने की? हमारी अपेक्षा है कि उसके आसपास ही रहेंगे। हो सकता है माइनर इंक्रीज हो या माइनर उससे कम हो, बट बाय एंड लार्ज उसके आसपास। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है सर? देखिए, ये तो बूथ वाइज एग्जैक्ट डेटा देख के, वैसे टेक्निकली आप देखिए तो पूरा घाटशिला ही ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु जो इसके हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। बट वो बूथ वाइज देखने के बाद ही जेंडर, मेल फीमेल का वोटिंग प्रतिशत और किस बूथ पे ज़्यादा या किस बूथ पे कम हुआ है वो तो बूथ वाइज डेटा देखने के बाद ही मिलेगा। वर्तमान में ये ओवरऑल ट्रेंड उपलब्ध है हम लोगों के पास। जो क्रिटिकल ये हमारे जो 186 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस थे, सभी में बिल्कुल 100% सामान्य ढंग से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपादित हुई। कहीं से भी कोई एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कहीं भी किसी भी कारण से पोल बाधित नहीं हुआ है। सभी जगह पे फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण पोलिंग संपन्न कराई गई। 14 को गिनती की क्या कुछ समय रहेगी, क्या कुछ समय रहेगी? देखिए, गिनती का समय 8 बजे से है। सभी कैंडिडेट्स को उसकी सूचना दे दी गई है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो होगी। हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग टाइम स्टार्ट होने के पहले ETPBS जिसको बोलते हैं, जो सर्विस वोटर्स जिसका उपयोग करते हैं, वो 8 बजे के पहले जितने हमें प्राप्त होंगे उनको हम लोग काउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होगा उसको काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे। काउंटिंग के लिए 15 टेबल्स सेटअप किए गए हैं जो EVM की काउंटिंग है,
और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 20 राउंड में काउंटिंग की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। इस बूथ का सर बोले कितने बजे तक आ जाएगी? वो बहुत जल्दी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि अभी जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं, कुछ बूथ ऐसे हैं जहां बहुत माइनर लाइन 5 बजे तक भी था, 20 लोग 25 लोग लाइन में लगे हुए थे, तो उनकी वोटिंग की प्रक्रिया जो है संपन्न करा ली जाएगी और सीलिंग में बाकी लोग लगे हुए हैं और जैसे ही समाप्त होता है हम लोग को रिपोर्ट उसका मिलता है। तो जो स्ट्रांग रूम है उसका सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का? देखिए अभी जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसको जैसे हमारा स्ट्रांग रूम सील हो जाएगा तो उसको 3 लेयर सिक्योरिटी में हम लोग वहाँ पे उसको रखेंगे, जिसमें DAP भी होगा, CAPF भी होगा, स्टेट आर्म पुलिस भी होगी और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए CCTV की व्यवस्था की गई है ताकि वो 24 घंटे निगरानी स्ट्रांग रूम पे रख सकें। सर 3 बूथ जो जिसका EVM कल जाएगा उसका नंबर्स है मतलब झाटी हाँ 95, 96, 97 बूथ संख्या। एक झाटी झरना है, एक बुमरू और एक बालेली। सर ईवीएम जो रिप्लेस हुआ वो कहाँ क्या दिक्कत? ये जो ये नॉर्मल एक प्रक्रिया रही है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ 1 से 2% ईवीएम्स का रिप्लेसमेंट हमेशा होता ही है। तो अभी भी आप देखेंगे कि 300 पोलिंग स्टेशन पे कार्रवाई हुई मतदान की, परंतु मात्र एक्चुअल पोल में 1 BU 1 CU रिप्लेस हुआ है, तो ये 1% से भी कम है। तो नॉर्मल जो मशीन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो वही प्रॉब्लम से, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था और ईवीएम रिप्लेसमेंट के कारण कहीं भी पोल बाधित नहीं हुआ है। सभी जगह पे ईवीएम जैसे ही रिप्लेसमेंट की स्थिति उत्पन्न हुई तुरंत उसको रिप्लेस कर दिया गया। सिर्फ 3 का बाद में आने का क्या कारण? इसके मेनली सिक्योरिटी रीजन है, बिकॉज जो ओल्ड ईवीएम है उसको बहुत हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। तो आज ये तीनों इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे और कल एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग इनको रिसीव कराया जाएगा डिजाइन। सर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो इतना कल रात से हंगामा किया गया कि भाई यहाँ प्रभावित हो रहा है यहाँ भी, तो क्या ऐसा कोई लिखित में भी आपको लोगों ने शिकायत दी है क्या? देखिए विभिन्न कैंडिडेट्स के द्वारा कई सारे वर्बल शिकायत हमें प्राप्त हुए। हर एक शिकायत की गहनता पूर्वक जांच की गई। कुछ शिकायत हम लोगों को CO ऑफिस से भी प्राप्त हुआ, सभी की बहुत गहनता पूर्वक जांच की गई। जहां भी एविडेंस प्राप्त हुआ उस पर कार्रवाई की गई, जहां नहीं एविडेंस प्राप्त हुआ वहां जो कंप्लेनेंट थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि यदि आपके पास कोई एविडेंस उपलब्ध है तो वो हमें उपलब्ध कराएं। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वॉइस एग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।